हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी या केवीएस या जीडीसी में जो हिस्ट्री के आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जितने लोगों का सब्जेक्ट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो और चाहे जीडीएस हो। जो भी आपका पेपर है इस समय, तो टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए ही है। तो जो बार बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, एक श्रृंखला तैयार की है यहाँ पर हमने, वो आपको पूरे के पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न जो है वो आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं, और आप लोग इसे मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग इसे अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आगे भी आप उसे रिवाइज कर सकें। तो आप सभी के लिए यहाँ पे हमने प्राचीन भारत के पाषाण काल से संबंधित जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं वो एक बुक है, प्रैक्टिस सेट है उसका। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग सभी लोग बुक सभी के पास अवेलेबल नहीं होगी, तो उन सभी को एक पेपर कटिंग है वो आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था? HD संकालिया ने, BN मिश्र ने और RV जोशी ने या के पद्या ने? तो आप सभी को बता दें, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप ये जो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। समनापुर जो है उसका जो उत्खनन किया था वो BN मिश्रा ने किया था। बालू जो है उसका UV सिंह ने किया था। नेवासा ने HD संकालिया ने। वकाली HK धवलीकर ने। बाघोर GR शर्मा और JD क्लार्क ने। और ब्रह्मागिरी अरिका मेड़ू जो है वो मार्टिमर हीलर ने किया था। और इसके बाद नरहन जो है वो पुरुषोत्तम सिंह ने किया था। तो आप इसे इस जो ये है ब्रह्मागिरी से भी अच्छे से याद कर लें, या कहीं भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे ये GDC की परीक्षा में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ये जो आपको सीधे तौर पे बता दें कि ये जो यहाँ पे है, इसकी जो व्याख्या की गई है इस प्रश्न की, इसे आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें और इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई थी? कैमूर में, सतपुड़ा में, डेक्कन में या पूर्वी घाट में? और ये प्रश्न भी GDC जो है परीक्षा 2017 में उसमें पूछा जा चुका है। तो आप सभी को बता दें कि भारत में जो शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई थी वो है कैमूर में। यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिल रहा है। और इसकी जो एक एक्सप्लेन कर देते हैं कि भारत में प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय आर्कीबार्ड, कार्लाइल एवं जे कार्कबर्न को है। सर्वप्रथम कार्लाइल ने 1867 में कैमूर पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित सुहागी घाट में स्थित चित्रित मध्य पाषाणिक शिलाश्रयों की ओर से कलाविद का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद जे कार्कबर्न ने एवं कार्लाइल ने 1880 में मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। तो आप इसे अगर कहीं भी इसे नोट डाउन कर लेते हैं वो आपके लिए सही होगा। यहाँ पे हम व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न है ज़रूरी नहीं कि वही प्रश्न पूछा जाए आपसे। जो ये व्याख्या है कि कौन से सन में कैमूर पर्वतमाला की सबसे पहले कार्लाइल ने खोज की थी, सन पूछा जा सकता है, या मिर्ज़ापुर का सन पूछा जा सकता है, तो वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, और वो आपको बता दें, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग या मध्य पाषाण युग या नवपाषाण युग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण युग। और इसकी आप सभी को व्याख्या बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिया हुआ है कि डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में बुर्ज-होम की खोज की थी। यही कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम नवपाषाणिक स्थल कौन सा है या किस सन में पूछा जा चुका है। तो आप ये लिख सकते हैं कि 1935 में बुर्ज-होम की खोज हुई थी, और जो है यही कश्मीर में खोजा गया था जो प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। बुर्ज-होम का शाब्दिक अर्थ जो है वो बुर्ज, वृक्ष का स्थान, प्लेस ऑफ बर्ज होता है। या तो इसे भी पूछ सकते हैं, या बुर्ज होम से 3 कालों नवपाषाण, महापाषाण एवं ऐतिहासिक काल से संबंधित कुल 4
तात्विक स्तरों की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बुर्ज-होम में गड्ढा घर, गर्तावास तथा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज-होम नवपाषाणिक से लाल और गेरुए रंग से लेपित मानव कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा जाता था। और छिद्रयुक्त गड़ासा एवं हंसियाँ जैसे कृषि उपकरणों के साक्ष्य बुर्ज-होम में मिले हैं। बुर्ज-होम से प्राप्त एक लंबी गर्दन वाले पॉलिशदार ग्लोबुलर और घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिला है। फिर इसके बाद बुर्ज-होम से पत्थर के 2 शिलाओं पर एक महिला द्वारा धनुष बाण से हिरण के आखेट का चित्रांकन मिलता है। बुर्ज-होम में कुत्ते, भेड़िए एवं साकीन को विधिवत समाधियों में दफनाया गया था पशु समाधि तथा पशुओं के स्वतंत्र समाधान मिलना बुर्ज-होम की विशेषता है। तो यहाँ पे आप सभी को पूरी जो उसकी एक हिसाब से पूरी जो बुर्ज-होम है उसकी पूरी विशेषताएं जो है क्या कहाँ पे मिला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे तो एक प्रश्न जरूर बनता है, तो आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सींग वाले देवता का चित्र कहाँ पे मिला है, तो आप इसे भी बता सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्सटस बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या होन्सगी? तो यहाँ पे बेलन घाटी हो जाएगा सही। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है। तो बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्टस बुक कहा जाता है। बेलनटोन्स की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। यहाँ से पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं। निम्नवत पाषाण काल में 44 स्थल यहाँ से मिले हैं। बेलन नदी के दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल मुरली, महुगढ़, चांदातरी, रामगढ़वा, कोसकनगाढ़ा और बेल रही, करौंदिया आदि। बेलन घाट में निम्न पुरापाषाण काल की भांति मध्य पुरापाषाण के भी स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे खूंटाबीर, मुड़वा, बटाऊबीर तथा नौनकला। तो ये आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। और सबसे मेन बात हो जाती है कि HD संकालिया ने 1962 में अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान में ये भी पूछा जा सकता है संकालिया ने बेलन घाटी का वर्णन किस में किया है, तो किस सन में किया है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे बता सकते हैं। अब इसके बाद आप सभी को दूसरे आगे के जो 5वां प्रश्न है उसको बता देते हैं। अगला प्रश्न है ताम्र निधियाँ आर्यों के कर्तव्य है, यह कथन किसका है? H. गेल्डन, S. पीगट, M. हीलर या VG चाइल्ड? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा H. गेल्डन। ये UPGLC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा जा चुका है। और इसका जो व्याख्या है वो आपको बता दें। हाइन गेल्डनर ने ताम्र निधियों का संदर्भ आर्यों से जोड़ते हुए कहा है कि ताम्र निधियों आर्यों की कर्तव्य है। और सर्वप्रथम BA स्मिथ ने ताम्र निधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में ताम्र निधियों का संबंध सैंधव सभ्यता के उन विस्थापित लोगों से जोड़ा जो सिंधु घाटी में के अपने मूल स्थान से भगा दिए। ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री के तांबे के प्रयोग एवं लाभों का वर्णन किया। BB लाल ने इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर व्यापक रूप से कार्य किया है। तो आप इसे ताम्र निधियों का जो व्यापक रूप से कार्य कौन किया है ये भी पूछ सकते हैं। इसी में से ऑप्शन आपको मिल जाएगा BB लाल, तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो। और यहाँ पे जो ताम्र निधियों आर्यों की कर्तव्य है तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किन नवपाषाण स्थानों से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज-होम, ब्रह्मागिरी, गुफ कराल या कोल्डी हवा? इसके जो कहाँ कहाँ पे मिले हैं तो आप सभी को बता दें। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बुर्ज-होम में और गुफ कराल में। इसकी जो व्याख्या आपको इसके पहले भी मैंने यहाँ पे बता दिया था कि गर्त आवास जो बुर्ज-होम है इस टॉपिक को आप कहीं से भी अच्छे से पढ़ लें। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बुर्ज-होम जो टॉपिक है वो अलग से पढ़ाया जाए, लेकिन आपको अभी बता दें कि अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से बुर्ज-होम टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये अधिकतर इससे एक प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या बता दें। जम्मू कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्ज-होम एवं गुफ कराल से मानव के गर्त में
घर बनाकर रहने का प्रमाण मिलता है। बुर्ज-होम के आवासीय गड्ढों में सीढ़ियां बनी थी। गुफ कराल में 2 कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नवपाषाणिक स्थलों में जो है वो गर्त साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज-होम में और गुफ कराल में। फिर इसके बाद 7वां जो प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए जाते हैं? लोथल और कालीबंगन, बुर्ज-होम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, या कालीबंगन और सुरकोटदा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुर्ज-होम और रंगपुर। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है हिस्ट्री के पेपर में। तो आप सभी को बता दें, यहाँ पे भी आपको बुर्ज-होम टॉपिक मिल रहा है, तो आप लोग सीधे तौर पे मैं बता दूं कि आप लोग बुर्ज-होम टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। जो भी इसके बारे में आपको कहीं से भी कंटेंट मिले उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। और इस प्रश्न की व्याख्या बता दें। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज-होम, गुफ कराल जम्मू कश्मीर तथा हड़प्पाई स्थल रंगपुर से गड्ढे खोदने का प्रमाण मिलता है। ताम्रपाषाणिक स्थल इनाम गांव से 3 गर्त गृह के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई? दमदमा, राखीगढ़ी, सराय, नाहररार या नाथरोरा। तो इसका हथनोरा जो है वो सही हो जाएगा। और ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। व्याख्या देख लेते हैं। 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में भूमि विज्ञान सर्वेक्षक अरुण सिंह सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनौरा से आद्य या प्राचीनतम होमोसेपियंस की खोपड़ी प्राप्त की, जिसे होमो इरेक्टस नर्मदेनसिस की संज्ञा दी गई। या भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव जीवाश्म है या अवशेष किसी 30 वर्ष की युवती का है, जिसका मस्तिष्क लगभग 1155 से 1421 सीसी के बीच है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो है 1997 ईस्वी में AR संख्यायन ने हथनोरा से ही इसी होमिनिड युवती के कंधे पर एक हड्डी की प्राप्ति की थी। अभी हाल ही में 2001 में केरल विश्वविद्यालय के P राजेंद्रन ने विल्लुपुरम जिले तमिलनाडु के औदो में मानव शिशु कपाल की प्राप्ति की है। बागोर, अगला प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से? उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, या लौह पाषाण काल से? तो ये पीजीटी का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है मध्यपाषाण काल। बागोर प्रथम काल का जो संबंध है वो मध्यपाषाण काल से है। आपको व्याख्या बता दें, बागोर से मध्यपाषाण काल, बागोर प्रथम ताम्रपाषाण युग एवं लौह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। बागोर राजस्थान बानस की सहायक कोठारी नदी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त टीलों को महासती कहा जाता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि कोठारी नदी से जो टीले प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो महासती कहा जाता है। ये भी आप तैयार कर लें। BN मिश्रा एवं LS लेस्निक ने इसे खोजा था। 1971 में BN मिश्रा के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है और यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बागोर से चैलसेडनी औजारों एवं कसाई खाना के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? कोल्डी हवा, चिरांद, गुफ कराल या लिंग सुगुर? तो इसका डी ऑप्शन जो है पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लिंग सुगुर जो है वो वहाँ पर जो नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। व्याख्या, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नवपाषाणिक पालिसदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगुर में मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी श्री MH कृष्ण को मिले थे। अतः भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का ही है। और 1860 में ला मसरूये ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस नदी की घाटी में नवपाषाण काल के पॉलिशदार सेल प्राप्त किए। इससे पूर्व 1856 में ला मसरूये ने मध्य प्रदेश के न्यायगुड़ी के चट के तीराग्र प्राप्त किए थे। 1947 में ब्रह्मागिरी से चमकीली पाषाण कुल्हाड़ी संस्कृत का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई विंध्य घाट के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोनघाट के मध्य पाषाण काल से और बागोर के मध्य पाषाण काल से, या विंध्य घाट के उच्च पूर्व पाषाण काल से? जी ऐसे ही प्रश्न है और ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्य घाट के उच्च पूर्व पाषाण काल से। इसकी व्याख्या है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति बेलन घाट के
लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। लोहदा नाला भी आप नोट कर सकते हैं, और जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति जो है वो विंध्य घाट के उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, और उच्च पूर्व पाषाण काल को मैग्देलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत भी कहा जाता है। तो ब्लेड संस्कृत किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल को कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, भूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महदहा से, चोपनी मांडो से, दमदमा से, या सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे महदहा से जो है वो बूचड़ खाना का साक्ष्य मिला है। ये जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। जरूरी नहीं कि जीआईसी का प्रश्न है तो वो जीआईसी में ही पूछा जाएगा, या टीजीटी का प्रश्न है तो वो टीजीटी में ही पूछा जाएगा। बस आपका टॉपिक होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे हम व्याख्या भी दे रहे हैं, तो आप व्याख्या से भी जो प्रश्न बने उसे भी तैयार कर ले जरूर। तो यहाँ पे आपको बता दें, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से वधस्थल या बूचड़ खाना का साक्ष्य मिला है। यहाँ से 35 गर्त चूल्हे, सिल लोढ़ा, वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल, सींग, एक बाण, ऑस्टियो अर्थराइटिस का साक्ष्य एवं स्तंभ गर्त मिले हैं। युग्मित समाधियों अर्थात स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिलता है। यहाँ से जो 13 कंकाल मिले हैं वह कुंडल एवं माला पहने हुए हैं, जो कि सींग एवं श्रृंग निर्मित हैं। आगे का प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। ये यूपीजीआईसी का प्रश्न ये भी है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोन नदी से तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम जो है वो सोन घाटी से प्राप्त हुई है। यहाँ पे व्याख्या आपको बता दें, टोबा टेफरा के प्रमाण पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और मध्य भारत सोन घाटी से मिले हैं। बोरी एवं बघोर से ऐसे ज्वालामुखी राख का जमाव प्राप्त हुआ है। इससे भी सबसे प्राचीन प्रमाण बोरी का है। सर्वप्रथम राख का जमाव सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मार्टिन विलियम्स एवं एम क्लार्क ने इस जमाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। टोबा टेफरा का संबंध सुमात्रा के तोबा ज्वालामुखी के उद्गार से है। फिर इसका जो आगे का प्रश्न है 14वां प्रश्न है, अधोलिखित में कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? पट्टपरा, बाघोर, सिंघावल या खेतौनी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंघावल। सोन नदी में स्थित प्राचीन से नवीन स्थलों का क्रम है सिवाहल, पटपरा, बाघोर और खेतौनी। इसमें सिंहावल जो है सबसे पुराना एवं निचला जमाव है, वही खेतौनी सबसे नया जमाव है। फिर इसके बाद लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पूर्व पाषाणिक संस्कृति, मध्य पूर्व पाषाणिक संस्कृति, उच्च पूर्व पाषाणिक संस्कृति या मध्य पाषाणिक संस्कृति। यूपीजीआईसी का प्रश्न है, और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो यहाँ पे हमने आपको 15 प्रश्न करवाए हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको जल्द आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली की जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट या जो भी प्रश्न आपके लिए लाए जाएँ वो आपको सही समय से मिल जाएँ।